हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, ग्रांट वेलकम है। तो चलिए साथियों, एक नई खुशखबरी आप सभी के लिए अपडेट है। और जी हां, अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं और आप नेट पास हैं, पीएचडी कर चुके हैं, तो आपके लिए सुनहरा अवसर बिहार से आ रहा है। जी हां, बिहार में बंपर वैकेंसी देखने को मिल रही है गेस्ट फैकल्टी की। जी हां, सभी यूनिवर्सिटी से फिलहाल यहां पर गेस्ट फैकल्टी की भर्ती होनी है। इसके आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए गए। जी हाँ, योग्यता नेट चाहिए या पीएचडी चाहिए, दोनों में से कोई एक चाहिए। सैलरी आपको 50,000 पर मंथ दिया जाएगा। परमानेंट वैकेंसी आने से पहले अगर आप गेस्ट फैकल्टी के रूप में कर सकते हैं कि एक अच्छा एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हैं, ये आपके लिए अच्छा अवसर होगा। इसका बेनिफिट होगा आगे आपको, आगे जब आप इंटरव्यू देने जाइएगा, आपसे पूछा जाएगा अभी प्रेजेंट समय में आप क्या करते हैं। आप जब बोलेंगे सर मैं बिहार में ही गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में पढ़ाता हूं, तो निश्चित रूप से आपके सिलेक्शन के चांसेस औरों से ज्यादा बेटर हो जाएगा। आप औरों से आगे निकल जाएंगे बस जब आप ये सेंटेंस यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है कि अगर आप में ये योग्यता है नेट या पीएचडी की, आपको जरूर आवेदन करना चाहिए। अपकमिंग जो वैकेंसी आएगी 6000 प्लस सीटों के साथ, उसके लिए भी यह एक प्रकार से आपके लिए क्या करेगा ना, एक प्रकार से बहुत बड़ा, ये एक प्रकार से आपको बैक सपोर्ट देगा उस वैकेंसी में सक्सेस के लिए, विशेषकर इंटरव्यू में सक्सेस के लिए एक बड़ा बैक सपोर्ट आपको यहां से मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो आपको सबसे पहले यहां जरूर आवेदन करना चाहिए। अभी देखिए, मैं बात कर रहा हूं राज्य सरकार के जो 208 नए डिग्री कॉलेज अभी इसी सत्र से शुरू होगा। इसी सेशन से सरकार ने उसकी घोषणा की थी और काफी स्पीड तरीके से उसका काम भी हो गया है। और इसी सत्र से यानी 4 तारीख से यहाँ पे ऑनलाइन एडमिशन भी स्टार्ट हो गया। हालांकि बिल्डिंग्स नहीं है तो किसी पुराने बिल्डिंग्स में इसका क्लासेस होगा, लेकिन अभी यहाँ पर एडमिशन स्टार्ट हो गया ऑनलाइन। जो भी कॉलेज जिस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आएगा, उस कॉलेज के पोर्टल पे, उस यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे कॉलेज का नाम आ जाएगा और वहां से आप एडमिशन ले सकेंगे। यानी बिहार सरकार के 208 नए डिग्री कॉलेज में इसी सत्र से दाखिला लिया जाएगा। जो 208 डिग्री कॉलेज थे, इसी सेशन से उसमें एडमिशन करने का जो सरकार का प्लान था नीतीश कुमार का, वो यहाँ पर फुलफिल होता दिख रहा है। ठीक है, यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे BRABU के 37 नए डिग्री कॉलेज खुल रहे हैं। यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी है वहां पर 37 नए डिग्री कॉलेज खुल रहे हैं। तो यहाँ पर भी पढ़ाई जब शुरू होगी तो टीचर की भी आवश्यकता होगी। और आपको पता है परमानेंट टीचर की वैकेंसी में अभी विलंब लगेगा। नया नियम बना है, उस नियम को अभी अप्रूव होना है। अप्रूव नहीं हुआ है, बल्कि वो ड्राफ्ट फाइनल तरीके से बना है, लेकिन उस पर जब तक गवर्नर का साइन नहीं हो जाएगा उसको फाइनल नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो वो साइन अभी नहीं हो पाया है। तो यहां पर देखिए कहा जा रहा है कि 4 से लेकर 25 मई तक पोर्टल खुला रहेगा एडमिशन के लिए। क्या चीज का? सेमेस्टर 1 का एडमिशन के लिए, नए सेशन का जो एडमिशन होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर कहा जा रहा है फिलहाल अभी 6 विषयों की पढ़ाई होगी। यहां पर फिलहाल अभी 6 विषयों की पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। यहां पर 6 विषय कौन कौन सा? हिंदी, अंग्रेजी, इसके बाद इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी का यहाँ पर क्लास स्टार्ट हो जाएगा 6 विषयों का। और यहाँ पर यह भी कहा गया है यहाँ पे छात्र का एडमिशन हो जाएगा। इन कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति, इसको मैं अलग कलर से आपको दिखा दूं क्या पर यहाँ पर कहा जा रहा है। अभी शिक्षकों की नियुक्ति का भी निर्देश दिया गया है। अभी टीचर्स की नियुक्ति का निर्देश क्या दिया गया है? तो शिक्षकों की बहाली की जिम्मेदारी कहा गया यूनिवर्सिटी आप खुद संभालिए, यूनिवर्सिटी को दिया गया है। सूत्रों ने बताया कि इन कॉलेजों के लिए जल्दी ही अतिथि शिक्षकों की बहाली की जाएगी, यानी गेस्ट फैकल्टी असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली की जाएगी। हाल ही में मिथिला विश्वविद्यालय ने अतिथि शिक्षकों की बहाली के लिए रिक्तियां जारी कर दी है। इसी प्रकार अलग अलग जो कॉलेज है, नए कॉलेज है, वहां के लिए भी यूनिवर्सिटी वैकेंसी निकालेगी। जिस प्रकार आपका अभी मिथिला विश्वविद्यालय ने निकाला है, अन्य विश्वविद्यालय भी निकालेगा। आपको पता है कि यहाँ पर 50-50 लाख अलॉट भी हो गया है सभी कॉलेज को, ताकि वहां पर जो आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर है उस इंफ्रास्ट्रक्चर की पूर्ति की जा सके। ठीक है, इसके अलावा यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे कॉलेजेस का नाम भी डाले जाएंगे और बहुत जल्द आपको यानी 4 मई से ये कॉलेज का नाम दिख जाएगा और एडमिशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। जब एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा तो टीचर्स की बहाली होगी। और यहाँ पर अभी देखिए एग्जाम्पल के तौर में दिखाना चाहूंगा कि ये
अभी नियुक्ति प्रक्रिया आवेदन स्टार्ट हो गया है, और स्टार्ट कहां से हो गया है, तो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर 201 गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की विज्ञप्ति जारी हो गई है, और आवेदन स्टार्ट भी हो गया है ना। आवेदन कल से ही स्टार्ट है, 2 मई से ही आवेदन स्टार्ट है। किस किस विषय में कितनी सीटें हैं उसको आप देख लीजिए। हालांकि इस पर हमने एक वीडियो बनाया था, तो यहाँ पर जब साथ में चले इसको थोड़ा बहुत यहाँ पर देखते हुए चलेंगे। यहाँ से आप जो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय है वहां अगर आवेदन करना चाहते हैं, हिंदी में 29 है, मैथिली में 11, अंग्रेजी में 15, फिलोसफी में 4 सीट है, इकोनॉमिक्स में 10, ज्योग्राफी में 4, इतिहास में 29, और मनोविज्ञान में 7, फिजिक्स में 6, केमिस्ट्री में 18, बॉटनी में 14, बायो आपका जूलॉजी में 30, मैथ में 17, कॉमर्स में 7, टोटल 201 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। और यहाँ पर कहा जा रहा है योग्यता होनी चाहिए आपके मास्टर्स में कम से कम 55% अंक होने चाहिए। इसके अलावा आपका नेट या सेट, बिहार में सेट मतलब बैट, बैट तो हुआ नहीं है, तो यानी नेट आपका चाहिए, ठीक है, नेट होना चाहिए, या फिर 2009 या 2016 के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपकी पीएचडी होनी चाहिए, तो फिर यहाँ आवेदन आप कर सकेंगे। यहाँ पर भर्ती जो है ना मेरिट सूची के आधार पर होगा, एपीआई के आधार पर होगा। वो एपीआई में क्या पैटर्न रहेगा इस पर बात करेंगे। देखिए मैक्सिमम एज यहाँ पर 50 वर्ष रखा गया है। मैक्सिमम एज कितना रखा गया है, 50 वर्ष। 1 जनवरी 2026 को आपका उम्र 55 साल तक है, तो आप आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। तो आवेदन कर कीजिएगा, और किस प्रकार सिलेक्शन होगा इसका भी पूरा प्रोसेस जान लीजिए। सिलेक्शन यहाँ पर यूजीसी का रेगुलेशन 2018 को यहाँ पर फुलफिल किया जाएगा। ये यूजीसी का रेगुलेशन 2018 आपके सामने है, एपीआई कैलकुलेटर है। इसी एपीआई कैलकुलेटर के तहत आपकी नियुक्ति होगी यहाँ पे, ठीक है। फिलहाल यही चल रहा है जो यूजीसी का रेगुलेशन कहता है। इसमें इसके अकॉर्डिंग नियुक्ति के लिए आपका ग्रेजुएशन का मार्क्स जोड़ा जाएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन का मार्क्स जोड़ा जाएगा, एमफिल का जोड़ा जाएगा, पीएचडी का जोड़ा जाएगा, नेट विद जेआरएफ है उसका जोड़ा जाएगा, सिंपल नेट है तो उसका नंबर जोड़ा जाएगा, और भी है। देखिए अगर आपका ग्रेजुएशन में 80% से एबव है तो आपको 15 नंबर दिया जाएगा। अगर आपका 60 से लेकर 80 के बीच है ना, 60 से 80 में 13 नंबर दिया जाएगा। अगर आपका 55 टू 60 है, 55 टू 60 है तो 10 नंबर दिया जाएगा। इसी प्रकार पोस्ट ग्रेजुएशन में 80% से एबव है 25 नंबर है, ठीक है। 60 टू 80 है तो 23 नंबर है। ऐसी स्कोरिंग आज जैसा जैसा आपका नंबर रहेगा नंबर यहाँ पर मिल जाएगा। और एमफिल में अगर 60 से एबव है तो 80 से 60 से एबव है तो 7 नंबर। इसके बाद पीएचडी में आपको, पीएचडी वाले को बहुत ज्यादा एडवांटेज है यहाँ पर। पीएचडी वाले को 30 नंबर दिया जाएगा। अगर आप पीएचडी हैं आपको 30 नंबर। अगर आप नेट विद जेआरएफ आपको 7 नंबर, सिंपल नेट है तो 5 नंबर, है ना। तो पीएचडी जिनका है उनका होना तय है। जिनका पीएचडी नहीं है और एपीआई बहुत अच्छा है, बाद बाकी जैसे जो चीजें हैं, बाद बाकी क्या चीजें उस पर बात करता हूं। बाद बाकी क्या है ना कि अगर आपका रिसर्च पब्लिकेशन है, आप कहां से मार्क दे सकते हैं। मान लीजिए कोई पीएचडी है लेकिन उसका रिसर्च पब्लिकेशन नहीं है, तो फिर आप उसको अपने गुड एपीआई स्कोर से, अपने आपका जो अच्छा नंबर है पीजी में या फिर ग्रेजुएशन में, उसके आधार पर, और ये रिसर्च पब्लिकेशन के 10 नंबर यहाँ पे दिए जाएंगे। यानी 5 आर्टिकल आपको चाहिए, 5 रिसर्च आर्टिकल चाहिए। एक आर्टिकल पे आपको मिलेगा 2 नंबर, ठीक है। एक आर्टिकल पे कितना, 2 नंबर, तो टोटल हो गया 10। यानी 10 नंबर आपको पब्लिकेशन से मिलना है, 10 नंबर आपको पब्लिकेशन से मिलना है। ये 10 नंबर आपको लाने का प्रयास करना चाहिए। अभी सभी यूनिवर्सिटी से निकलेगा। अभी यहाँ पर भी आपका 23 तक लास्ट डेट है, ठीक है, ललित नारायण मिथिला में। तो आपको रिसर्च पब्लिकेशन 10 डालना चाहिए। और रिसर्च पब्लिकेशन अगर आप आर्टिकल लिख रहे हैं बहुत अच्छी बात है, और उसमें अगर कहीं दिक्कत होगा तो इस नंबर पे बात कीजिएगा। आपको रिसर्च आर्टिकल से जुड़ा हर एक समस्या का समाधान किया जाएगा। रिसर्च आर्टिकल किस प्रकार आप लिखेंगे, किस प्रकार वो आपका सेलेक्ट होगा फिर रिव्यू जर्नल्स में, जहां से आपको नंबर मिल सकता है। तो 7541840154 पे कॉल कर लीजिएगा और आपको सभी आवश्यक जानकारी यहाँ से मिल जाएगी। किस प्रकार रिसर्च आर्टिकल हम पब्लिश कराएं, कहाँ पब्लिश कराएं, कैसे पब्लिश कराएं और रिसर्च आर्टिकल कैसे लिखें, सारा हेल्प यहाँ पर मिल जाएगा। इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा ताकि आपको ये 10 नंबर मिल जाए। और ये 10 नंबर अगर आपका मिला तो आप मुकाबले में काफी मजबूत दावेदार बन जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चंस भी आएगा, क्या क्या क्वेश्चंस आएगा उस पर भी बात करेंगे। तो ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट था कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो बिहार में फिलहाल आपको गेस्ट के रूप में मौका मिल रहा है, गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में। और इसके लिए आपको अभी से प्रयास करना होगा।
और अभी से प्रयास करना होगा कि आपको एपीआई को बढ़ाना होगा, क्योंकि सभी यूनिवर्सिटीज निकल रही है। आप अपना एपीआई को बढ़ाने का प्रयास कीजिए। एपीआई किस प्रकार बढ़ेगा वो भी हमने बता दिया, एपीआई कैलकुलेटर भी हमने दिखा दिया। इसी के तहत ये नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न होगी। हालांकि परमानेंट वैकेंसी से जुड़ी भी अपडेट है, उसको हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। परमानेंट वैकेंसी जो कि आपको पता है कि बिहार में आ रही है, और वो परमानेंट वैकेंसी कितने सीटों पर आ रही है, 6000 प्लस। ठीक है, परमानेंट वैकेंसी 6000 प्लस सीटों पे आ रही है। इसके बारे में क्या अपडेट है और बैट के बारे में क्या अपडेट है, अगली वीडियो में बात करेंगे। तो चैनल पर अगर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को भी क्लिक कर लेना, ताकि अगली वीडियो अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन जाए और आप उसे देख सककर खुद को असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आप हमेशा तैयार रख सके। एग्जाम फाइटर नंबर 1 आपके साथ है। आप सभी का ऐसे ही हमको प्यार देने के लिए, एग्जाम फाइटर नंबर 1 से जुड़ने के लिए दिल से आभार, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।